नमस्कार। आज से प्रारंभ करेंगे समाचारों की नई श्रृंखला, यानी कि आज दिन भर में क्या घटनाएं हुई, कौन कौन सी घटना है जो निश्चित रूप से हमारे ऊपर प्रभाव डालेगी। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण भाविस्कर और आपसे बात करने के लिए आया हूं मैं कि दिन भर में आज क्या घटना हुई। तो सबसे बड़ी और पहली खबर आज की यह है कि चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली है और यह सूचना हमें मिली रही है जनसंपर्क कार्यालय बड़वानी से। जी हां, जनसंपर्क कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 3 दिसंबर को चुनाव को परिणाम सुनिश्चित है और उसकी तैयारी को लेकर आयोग पूरी तरह से तैयार है। जी हां, और आयोग ने तैयारी के लिए क्या क्या काम किए हैं उस बात को हम चर्चा करेंगे। पहली बात यह है कि चारों विधानसभा यानी बड़वानी, सेंधवा, पांसेमल और राजपुर बड़वानी जिले की चारों विधानसभा के परिणाम 3 तारीख को आना सुनिश्चित है। और गौरतलब है कि यह परिणाम केवल बड़वानी जिले में नहीं संपूर्ण मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? जी हां, इसको लेकर बड़वानी कलेक्टर डॉक्टर फटिंग के अनुसार तैयारियां यह है कि बड़वानी जिला मुख्यालय पर एकलव्य आवासीय परिसर में परिणामों को लेकर तैयारियां पूर्ण लगभग कर ली गई है और उसमें यह है कि प्रत्येक विधानसभा के लिए 2 कमरे आरक्षित किए गए हैं और उन 2 हॉलों में लगभग 14 टेबल लगाए जाएंगे और उन 14 टेबलों के ठीक सामने लगी जाएगी जाली और जाली के मध्य होंगे कर्मचारी, चुनाव आयोग के कर्मचारी होंगे और उसके ठीक बाहर होंगे सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के प्रतिनिधि। जी हां, इनकी तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने लगभग संपूर्ण तैयारियां कर ली है। तो यह है बड़वानी जिले की सबसे बड़ी खबर कि चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर को लेकर जो तैयारियां प्रारंभ की है उसकी शुरुआत युद्ध स्तर से कर दी गई है। और उसी तारतम्य में अगली खबर और बड़ी खबर यह है कर्मचारियों के संबंध में कि सेंधवा तहसील मुख्यालय पर पदस्थ सहायक ग्रेड 3 सचिन चौहान को कलेक्टर डॉक्टर राहुल फटिंग ने सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है, क्योंकि चुनाव के दौरान 30 अक्टूबर से लेकर आज की तिथि तक ये तृतीय श्रेणी कर्मचारी अनुपस्थित पाया गया है, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि कल यानी कि 26 नवंबर को संपूर्ण भारतवर्ष में संविधान दिवस मनाया जाएगा और संविधान दिवस की श्रृंखला को मुख्य नायक बड़े स्तर पर, वृहद स्तर पर मनाने की तैयारी कर रहा है। लगभग संपूर्ण सप्ताह यानी कि सप्ताह के सभी 7 दिन तक मुख्य नायक संविधान से जुड़ी विविध पहलू पर जो घटनाएं हुई वे संविधान कैसे बना, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कैसे बने और संविधान निर्माताओं ने किस प्रकार से 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे लचीला, सबसे बढ़िया संविधान बनाकर तैयार किया गया। इन बातों को लेकर चर्चा करेंगे, इसलिए इसे ये नई श्रृंखला आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स बॉक्स पर कहिए और मुझे मार्गदर्शित कीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।